जय श्री खाटू श्याम। स्वागत है आपका अपने ही YouTube चैनल श्याम की लीला पर। एक ऐसा पवित्र माध्यम जहां हर कहानी बाबा खाटू श्याम के अद्भुत और अविश्वसनीय चमत्कारों से भरी होती है। आज हम आपके लिए एक ऐसी मार्मिक और हृदय स्पर्शी कहानी लेकर आए हैं जो आपको भावुक कर देगी कि हर पुकार बाबा सुनते हैं, चाहे वह कितनी भी बड़ी मुश्किल क्यों ना हो, और कैसे निशान की शक्ति ने असंभव को भी संभव कर दिखाया। पहले हम आपको रोहन और दिव्या के अटूट विश्वास और उनके बेटे आयुष के जीवन की यह पूरी कहानी सुनाएंगे और उसके बाद बाबा श्याम की निशान यात्रा की उस दिव्य अर्जी विधि के बारे में विस्तार से बताएंगे जिसने उस परिवार को नया जीवन दिया। अगर आपके पास बाबा श्याम से जुड़ा कोई ऐसा ही चमत्कारी अनुभव या कहानी है तो उसे हमें ईमेल करें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। हम आपकी कहानी को इस चैनल पर ज़रूर लाएंगे, बस थोड़ा इंतज़ार करें। अगर आप चाहते हैं कि बाबा के चमत्कारों और भक्तों को अनुभव को हम इसी तरह लगातार साझा करते रहें तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका यह छोटा सा सहयोग हमें और बेहतर और प्रेरणादायक वीडियो बनाने की ताकत देता है। हमारा लक्ष्य है कि यह भक्त परिवार इतना बड़ा हो जाए कि हर जगह बाबा श्याम का नाम गूंजे। चलिए बाबा का पावन नाम लेकर इस हृदय स्पर्शी कहानी को शुरू करते हैं। जय श्री श्याम। यह कहानी है मुंबई के एक खुशहाल और आदर्श मध्यम वर्गीय परिवार की। रोहन और दिव्या नाम के पति पत्नी अपने 5 वर्षीय इकलौते बेटे आयुष के साथ रहते थे। आयुष उनका इकलौता बच्चा उनकी आंखों का तारा था। उसका चेहरा इतना मासूम और हंसमुख था कि उसे देखते ही किसी का भी दिल पिघल जाए। आयुष की किलकारियों से उसका घर हमेशा गूंजता रहता था, जैसे एक छोटा सा मंदिर जहां हर पल खुशियों के भजन गाए जाते हों। वह एक बेहद चंचल, मासूम और शरारती बच्चा था जो हमेशा कुछ न कुछ नई शरारतें करता और अपने माता पिता के चेहरे पर मुस्कान बिखेरता रहता था। उसकी तोतली बातें और नन्ही नन्ही हरकतें पूरे परिवार को बांधे रखती थीं। रोहन एक प्राइवेट कंपनी में पूरी ईमानदारी और लगन से काम करते थे। उनकी तनख्वाह बहुत ज़्यादा नहीं थी, पर वह अपने परिवार की हर ज़रूरतों को पूरा करने की हर संभव कोशिश करते थे। दिव्या एक समर्पित गृहिणी थी जो घर परिवार को बड़े प्यार से और सूझबूझ से संभालती थी। उनकी ज़रूरतें सीमित थी। उन्होंने कभी बड़े सपने नहीं देखे थे, पर उनका जीवन संतोष, प्रेम और खुशियों से भरा था। उन्हें लगता था कि उनका छोटा सा संसार अब पूरा हो गया है। उनके पास वह सब कुछ है जो एक सुखी जीवन के लिए चाहिए। आयुष उनके जीवन का केंद्र था और उनके बिना वे अपने जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते थे। वह उनके हर दिन का सूर्यास्त और सूर्योदय था, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। उनके जीवन में एक ऐसी परीक्षा आने वाली थी जिन्होंने उनकी सारी खुशियां को एक पल में छीन लिया। अचानक एक दिन आयुष को हल्का सा बुखार हुआ। शुरुआत में तो रोहन और दिव्या ने सोचा कि यह मौसम बदलने की वजह से हुआ होगा। शायद स्कूल में बच्चों के साथ खेलते हुए कोई छोटा मोटा संक्रमण हो गया होगा। उन्होंने घर पर ही कुछ घरेलू उपाय किए और स्थानीय बाल रोग विशेषज्ञ से भी दवा दिलाई, लेकिन कुछ ही दिनों में बुखार बढ़ता ही चला गया और आयुष कमज़ोर पड़ने लगा। वह पहले की तरह खेलता कूदता नहीं था। उसकी आंखों में चमक फीकी पड़ने लगी थी और उसकी हंसी भी जो पूरे घर में गूंजती थी अब गुमसी हो गई थी। उसका शरीर पीला पड़ने लगा था और वह हर समय थका थका सा रहता था। यहाँ तक कि बिस्तर से उठने में भी उसे परेशानी होने लगी थी। स्थानीय डॉक्टरों को दिखाने और छोटी मोटी दवाइयाँ देने से भी कोई खास सुधार नहीं हुआ, बल्कि उसकी हालत और ही बिगड़ती जा रही थी। बच्चे की बिगड़ती हालत देख रोहन और दिव्या बेहद चिंतित हो गए। उनकी रातों की नींद उड़ चुकी थी। उन्होंने बिना देर किए आयुष को मुंबई में एक बड़े और प्रतिष्ठित अस्पताल में ले जाने का फैसला किया। अस्पताल में कई दिनों तक गहन परीक्षण हुए
डॉक्टरों ने आयुष की खून के सैंपल लिए, कई तरह के स्कैन किए, बोन मैरो बायोप्सी की और हर तरह की जांच की। हर गुजरते दिन के साथ रोहन और दिव्या के दिल की धड़कनें बढ़ती जा रही थीं। हर पल उन्हें किसी अनहोनी के होने का डर सता रहा था। वे अस्पताल के गलियारों में गुम से बैठे रहते थे, एक दूसरे को हिम्मत देने की कोशिश करते और उनके चेहरे पे चिंता साफ झलकती थी, जैसे उनके भविष्य पर काले बादल छा गए हों। आखिरकार डॉक्टरों की एक अनुभवी टीम ने उन्हें अपने चैम्बर पे बुलाया और जो निदान बताया उसे सुनकर उनके पैरों की तले की जमीन खिसक गई। अमन को एक दुर्लभ और बेहद आक्रामक ब्लड कैंसर बताया गया, जिसे एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकेमिया कहते हैं। सबसे दिल दहला लेने वाली बात यह थी कि यह कैंसर अपने अंतिम चरण में पहुंच चुका था। डॉक्टरों ने बड़ी ही बेबसी और दुख के साथ कहा कि आयुष के बचने की संभावनाएं अब बहुत कम हैं, शायद 10% से भी कम। उन्होंने समझाया, जो भी इलाज उपलब्ध है, जैसे कीमोथेरेपी या बोन मैरो ट्रांसप्लांट, वह न केवल बेहद महंगा है, बल्कि इस छोटी सी उम्र के बच्चे के लिए असहनीय रूप से दर्दनाक भी होगा। कीमोथेरेपी के साइड इफ़ेक्ट जैसे बाल झड़ना, उल्टी, कमज़ोरी, बोन मैरो ट्रांसप्लांट की जटिलताएं और इन सब में लगने वाला लंबा समय और भारी भरकम पैसा, सब कुछ सुनकर रोहन और दिव्या का पूरा संसार जैसे पल में बिखर गया। उसके सारे सपने, सारी आशाएं, सारे भविष्य के अरमान एक ही झटके में ढह गए। अस्पताल के बिस्तर पे बेसुध पड़े अपने मासूम बेटे को देखकर उनकी आंखों में आंसुओं की धाराएं रुकने का नाम ही नहीं ले रही थीं। रोहन, जो हमेशा परिवार के लिए मजबूती का स्तंभ रहे थे, अब पूरी तरह से टूट चुके थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वे एक भयानक सच्चाई का सामना कैसे करें, या दर्द कैसे सहें और अपने बेटे को इस स्थिति में कैसे देखें। इस भीषण सदमे में भी दिव्या ने अपनी हिम्मत को टूटने नहीं दिया। उनके मन में यह बात साफ थी कि अब कोई भी मानवीय शक्ति, कोई भी डॉक्टर उनके बच्चे को नहीं बचा सकता, सिवाय किसी दैवीय चमत्कार के। दिव्या बचपन से ही बेहद धार्मिक प्रवृत्ति की थी और ईश्वर में गहरी अडिग आस्था थी। इस भीषण संकट के समय में उन्हें केवल आध्यात्मिक सहारा ही दिखा। उन्होंने ठान लिया कि वह अपने बच्चे को बचाने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे और इसके लिए उन्होंने ईश्वर की शरण में जाने का फैसला किया। रोहन, जो पहले विज्ञान और तर्क पर अधिक विश्वास करते थे और ऐसी धार्मिक बातों को कम मानते थे, अपने बेटे की बिगड़ती हालत और दिव्या के अडिग विश्वास के आगे झुक गए। उन्होंने भी दिव्या का साथ दिया, यह जानते हुए कि अब उनके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं था सिवाय विश्वास के। यह एक ऐसा पल था जब तर्क और विज्ञान ने हार मान ली थी और आस्था ने अपनी जगह बनानी शुरू कर दी थी, क्योंकि उनके सामने उनका मासूम बच्चा पल पल मौत की ओर बढ़ रहा था। दिव्या ने तुरंत अपने पड़ोस के एक पुराने मंदिर में जाकर पंडित जी से सलाह ली। पंडित जी ने उनकी सारी व्यथा सुनी, उनकी आंखों में दिख रही पीड़ा और बेबसी को समझा। उन्होंने दिव्या को दिलासा दिया और उन्हें ईश्वर से प्रार्थना करने के लिए कुछ सिद्ध उपाय और टोटके बताए। पंडित जी ने उन्हें आत्मविश्वास से कहा, बेटी, तुम इन उपायों को सच्चे मन से और पूरी श्रद्धा से करना शुरू कर दो। अगर तुम यह टोटके ढंग से करोगी तो तुम्हारा बच्चा जरूर ठीक हो जाएगा। ईश्वर तुम्हारी पुकार सुनेंगे। उन्होंने यह भी समझाया कि कभी कभी विज्ञान जहाँ विफल हो जाता है, वहाँ आस्था और विश्वास की शक्ति काम आती है, क्योंकि यह ब्रह्मांड की सबसे बड़ी शक्ति है। दिव्या ने पंडित जी के बताए अनुसार उन टोटकों को करना शुरू कर दिया। वह हर सुबह जल्दी उठकर ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करती और आयुष के साथ स्वास्थ्य के लिए विशेष रूप से यह उपाय करती। इनमें विशेष मंत्रों का जाप, विशेष दिशा में दीपक जलाना और कुछ खास चीज़ें अर्पित करना शामिल था।
वह मंदिर में भी घंटों बैठकर अपने बेटे के जीवन के लिए ईश्वर से भीख मांगती थी। उनकी आंखों में आंसू होते, पर उन आंसुओं में अब कोई नई आशा की और दृढ़ संकल्प की चमक भी साफ दिख रही थी। रोज सुबह शाम वह पूरी निष्ठा के से इन टोटकों को करती और आयुष के माथे पर नियमित रूप से भूति लगाती थी, यह मानते हुए कि यह उपाय ही उनके बेटे को मौत के मुंह से बाहर निकालेगा। इस दौरान उन्होंने कई मंदिरों में दर्शन किए, कई साधु संतों से मिले। हर जगह केवल एक ही प्रार्थना थी, उनके आयुष का जीवन बच जाए। हर छोटे बड़े धार्मिक स्थल पर उन्होंने अपनी अर्जी लगाई, मन्नतें मांगी और अपनी सारी शक्ति ईश्वर को समर्पित कर दी। कई हफ्ते बीत गए, आयुष की हालत में कोई खास सुधार नहीं हो रहा था। अस्पताल में डॉक्टर भी अब जवाब दे चुके थे। उन्होंने रोहन और दिव्या को लगभग यह संकेत दे दिया था कि अब उन्हें सबसे बुरे के लिए तैयार रहना चाहिए। उनकी उम्मीदें भी टूट रही थी। रोहन और दिव्या पूरी तरह से हताश हो चुके थे। उन्हें लगने लगा था कि शायद उनके बेटे का बचना असंभव है। हर गुजरता दिन उनके लिए एक सदमे जैसा था। अस्पताल का बिल बढ़ता जा रहा था और साथ ही उसकी मानसिक पीड़ा भी। आर्थिक और भावात्मक दोनों तरह से वे टूटते जा रहे थे। वे हर दिन मौत को अपने बेटे के करीब आते देख रहे थे। एक शाम जब दिव्या आयुष के बिस्तर के पास बैठकर रो रही थी, उसका मन गहरे अवसाद में डूबा हुआ था। वह अपने बेटे के छोटे छोटे हाथों को पकड़ हुए बस ईश्वर से प्रार्थना कर रही थी, हे ईश्वर मेरे बच्चे को बचा लो। तभी अस्पताल के वार्ड में एक वृद्धा महिला उनके पास आई। वह किसी और मरीज से मिलने आई थी, पर दिव्या की दर्दनाक स्थिति और उसकी आंखों में दिख रही थी बेबसी देखकर वो रुक गई। उन्होंने दिव्या के कंधे पर हाथ रखा। उनके चेहरे पर एक गहरी ममता और सहानुभूति थी। वृद्ध महिला ने दिव्या से बेहद स्नेह और धैर्य से बात की। उन्होंने दिव्या की सारी परेशानी सुनी और बड़े शांत व धैर्यपूर्ण भाव से बोली, बेटी हिम्मत मत हारो। तुम्हारी आंखों में मैंने जो पीड़ा देखी है उसे मैं समझ सकती हूँ, लेकिन याद रखना, जब इंसान की सारी उम्मीदें खत्म हो जाती हैं तब ईश्वर ही कोई रास्ता दिखाते हैं। उन्होंने आगे कहा, तुम अपने बच्चे के लिए बाबा श्याम की अपनी अर्जी लगाओ। बाबा श्याम बड़े दयालु हैं, वे हारे के सहारा हैं। वे कभी अपने भक्तों को निराश नहीं करते। तुम सिर्फ दवाइयों पर ही निर्भर मत रहो, बाबा से सच्ची श्रद्धा से मन्नत मांगो। मैं तुम्हें एक बात बताती हूँ, मैंने अपने जीवन में कई ऐसे चमत्कार देखे हैं जहाँ बाबा ने असंभव को भी संभव कर दिखाया है। अगर तुम अपने बेटे के जीवन के लिए निशान यात्रा का संकल्प लो, राजस्थान के रिंगस से खाटू श्याम तक पैदल चलकर बाबा के दरबार में निशान चढ़ाओ, तो बाबा तुम्हारी पुकार जरूर सुनेंगे। यह उनकी दरबार की सबसे बड़ी और प्रभावी अर्जी मानी जाती है। बाबा इस संकल्प को कभी खाली नहीं जाने देते। वृद्ध महिला की बातें सुनकर दिव्या के मन में एक नई अप्रत्याशित आशा जगी। उन्हें लगा कि जैसे यह कोई साधारण महिला नहीं, बल्कि बाबा श्याम ने ही स्वयं उस वृद्ध महिला के रूप में उन्हें रास्ता दिखाने के लिए भेजा हो, एक दिव्य दूत बनकर। उन्होंने तुरंत राजेश को वृद्ध महिला की सलाह के बारे में बताया। राजेश, जो अब तक विज्ञान और दवाओं पर ही निर्भर थे, इस बात को सुनकर पहले तो थोड़ा असमंजस में पड़े। उनके तर्कशील मन को ऐसी बातों पर विश्वास करना मुश्किल हो रहा था, लेकिन दिव्या के चेहरे में दिख रही दृढ़ता और वृद्ध महिला के शब्दों की गंभीरता ने उन्हें सोचने पर मजबूर कर दिया। उन्होंने महसूस किया कि अब कोई विकल्प नहीं बचा है और विश्वास ही उनका आखिरी सहारा है। उनका अंतिम उम्मीद उन्होंने और दिव्या ने मिलकर इस निशान यात्रा का संकल्प लेने का दृढ़ निश्चय किया। यह उनके लिए एक बड़ी परीक्षा थी, लेकिन उनके बेटे के जीवन से बढ़कर कुछ नहीं था। वे हर हाल में आयुष को बचाना चाहते थे। उसी
रात अस्पताल में आयुष के बिस्तर के पास बैठकर उन्होंने बाबा श्याम से प्रार्थना करते हुए मन ही मन यह पवित्र संकल्प दोहराया कि यदि आयुष ठीक हो जाता है तो वह पूरी श्रद्धा और भक्ति से बिना किसी संशय या हिचकिचाहट के राजस्थान के रिंगस से खाटू श्याम की लगभग 17 किलोमीटर की पैदल निशान यात्रा जरूर करेंगे। उन्होंने बाबा से अपने बेटे का जीवन दान मांगा, एक ऐसी प्रार्थना जिसमें उनके जीवन का सार समाया हुआ था, एक ऐसी मन्नत जो उनके हृदय से निकल रही थी। उन्होंने अपनी सारी आशाएं, अपने बेटे का जीवन बाबा श्याम के चरणों में समर्पित कर दिया, यह जानते हुए भी कि उनकी किस्मत बाबा के हाथों में है। इस निशान यात्रा के संकल्प से कुछ ही दिनों बाद एक ऐसा चमत्कार हुआ जिसकी डॉक्टरों ने भी कभी कल्पना नहीं की थी। आयुष की हालत में अविश्वसनीय और तेजी से सुधार दिखने लगा। यह इतना अप्रत्याशित था कि डॉक्टरों को भी इस बात पर विश्वास नहीं हो रहा था। जो बच्चा कुछ दिनों पहले जीवन और मृत्यु के बीच झूल रहा था, जिसके बचने की कोई उम्मीद नहीं थी, वह इतनी तेजी से ठीक हो रहा था। उन्होंने आयुष के केस को मेडिकल हिस्ट्री में एक अनोखा उदाहरण मानना शुरू कर दिया। आयुष के शरीर में कैंसर कोशिकाओं का स्तर तेजी से घटने लगा और वह धीरे धीरे अपनी खोई हुई ऊर्जा वापस पाने लगा। उसके चेहरे पर रौनक लौटने लगी और उसकी आंखों में फिर से वही बचपन की चमक और शरारत साफ दिखने लगी। वह बिस्तर पर धीरे धीरे उठने बैठने लगा और उनकी तोतली आवाज़ फिर से उनके कानों में पड़ने लगी, जैसे कोई मधुर संगीत। डॉक्टर ने एक के बाद एक कई परीक्षण किए ताकि वे इस सुधार के पीछे का कारण जान सकें। उन्होंने हर संभव मेडिकल विश्लेषण किया, हर रिपोर्ट की जांच की, लेकिन उन्हें कोई वैज्ञानिक स्पष्टीकरण नहीं मिला। सभी रिपोर्ट सामान्य आती जा रही थी, जो उनके लिए भी एक पहेली थी। हर महीने के भीतर आयुष को पूरी तरह से कैंसर मुक्त घोषित कर दिया गया। यह वास्तव में एक चमत्कार था जिसे डॉक्टर ने भी स्वीकार कर लिया था और वे इस अप्रत्याशित परिणाम के हैरान थे। उन्होंने यह कहकर अपना हाथ खींच लिया कि यह उनके विज्ञान से परे है, यह किसी ईश्वरीय शक्ति का हस्तक्षेप है जिसे वे समझ नहीं सकते। रोहन और दिव्या की खुशी का ठिकाना नहीं था। उनके घर में फिर से खुशियों का वास हो गया। जीवन में रंग लौट आए थे। आयुष अब पहले की तरह दौड़ता खेलता और अपनी मीठी बातों से पूरे घर में रोशन करता था। यह बाबा श्याम की ही असीम और अलौकिक कृपा का प्रत्यक्ष फल था, जिसने उनके बच्चे को नया जीवन दिया था, उन्होंने मायूस किया था। उनका मासूम की विश्वास व्यर्थ नहीं गया। बाबा श्याम ने उनकी पुकार सुन ली थी। जब रोहन और दिव्या को लगा कि अब उनका जीवन पूरी तरह से पटरी में आ गया है और आयुष पूरी तरह से स्वस्थ हो चुका है, तो उन्हें बाबा से किया गया वचन याद आया। उन्होंने बिना किसी देर के अपने पूरे परिवार, पत्नी दिव्या और बेटे आयुष के साथ खाटू धाम की यात्रा पर निकल पड़े। यह यात्रा उनके लिए सिर्फ एक तीर्थ यात्रा नहीं थी, बल्कि बाबा के प्रति उनकी अटूट श्रद्धा और कृतज्ञता व्यक्त करने का माध्यम थी। उनके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव, एक ऐसा अनुभव जो वे जीवन भर नहीं भूल सकते थे। उन्होंने पूरे परिवार के साथ एक बड़ा और सुंदर निशान, बाबा श्याम का झंडा तैयार किया और राजस्थान के रिंगस शहर पहुंचे, जहां से खाटू धाम की निशान यात्रा शुरू होती है। रिंगस से खाटू धाम तक की लगभग 17 किलोमीटर की पैदल निशान यात्रा उनके लिए केवल एक धार्मिक अनुष्ठान ही नहीं, बल्कि बाबा के प्रति उनकी अटूट कृतज्ञता, प्रेम और समर्पण का प्रतीक थी। यह उनके विश्वास की अग्रिम परीक्षा थी, जिसमें वे खरे उतरे। यात्रा के दौरान दिव्या ने आयुष को कभी अपनी गोद में उठाया तो रोहन कभी उसे अपने कंधों में बैठाते थे ताकि उसे थकान ना हो। आयुष भी अपने मासूम आवाज़ों में बाबा
के भक्तों के साथ जय श्री श्याम के जयकारे लगाता रहा, जिसमें सभी भक्तों में एक नई ऊर्जा का संचार होता था। पूरी यात्रा के दौरान उन्होंने बाबा के भजनों का ज्ञान किया और हर कदम पर बाबा का धन्यवाद किया, जिन्होंने उनके बेटे को नया जीवन दान दिया था। भक्तों की भीड़ में वे अपनी भक्ति में लीन थे और उन्हें रास्ते में कोई थकान महसूस नहीं हो रही थी। उनकी आंखों में खुशी के आंसू थे और दिल में बाबा के लिए अथाह श्रद्धा थी। उन्हें लगा कि हर कदम पर बाबा श्याम उनके साथ चल रहे हैं, उन्हें शक्ति दे रहे हैं। खाटू धाम पहुंचकर बाबा के भव्य दरबार में आयुष को खेलता कूदता और मुस्कुराता देख रोहन और दिव्या के आंसू खुशी में बदल गए। उन्होंने बाबा के पवित्र शीश के दर्शन किए, उनके चरणों में श्रद्धापूर्वक शीश झुकाया और अपने बेटे के नए जीवन के लिए बाबा के तहे दिल से शुक्रिया अदा किया। उन्होंने अपना निशान बाबा के चरणों में अर्पित किया, यह मानते हुए कि यह सब बाबा की ही असीम और अलौकिक कृपा है। रोहन और दिव्या की यह कहानी इस बात का जीवन प्रमाण है कि जब इंसान का विश्वास मजबूत होता है और वह सच्चे मन से बाबा श्याम की शरण में जाता है तो कोई भी मुश्किल उसे हरा नहीं सकती। बाबा श्याम अपने भक्तों के साथ खड़े रहते हैं और उन्हें सही रास्ता दिखाते हैं, खासकर जब सभी उम्मीदें खत्म हो जाती हैं और इंसान पूरी तरह से हार मान लेता है। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि विज्ञान के भी अपने दायरे हैं और कभी-कभी आस्था की शक्ति किसी भी तर्क या गणना से परे होती है। अगर आप भी अपने जीवन में किसी बड़े परेशानी से जूझ रहे हैं, चाहे वह कोई असाध्य बीमारी हो, कर्ज का पहाड़ हो, व्यापार में लगातार रुकावटें आ रही हों या कोई और व्यक्तिगत संकट हो, तो बाबा श्याम के शरण में जाएं। पूरे विश्वास और श्रद्धा के साथ उनसे अपनी बात कहें। बाबा श्याम आपकी पुकार जरूर सुनते हैं। निशान यात्रा बाबा श्याम के दरबार की सबसे बड़ी और प्रभावी अर्जी मानी जाती है। सबसे पहले पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ मन में बाबा श्याम के से संकल्प लें। यदि आपकी मनोकामना पूरी होती है तो आप बाबा खाटू धाम निशान चढ़ाएंगे। यह संकल्प आपके हृदय की गहराइयों से अपना संकल्प लेते समय अपनी समस्या को विस्तार से बाबा श्याम के सामने रखें, जैसे रोहन और दिव्या ने आयुष के लिए रखा था। अपनी हर चिंता और इच्छा को स्पष्ट रूप से व्यक्त करें। अपनी मनोकामना पूरी होने के बाद एक निशान लें जिस पर बाबा श्याम का नाम या चित्र अंकित हो। अपनी शारीरिक क्षमता के अनुसार यात्रा की तैयारी करें। रिंगट से खाटू धाम की दूरी लगभग 17 किलोमीटर है। आप परिवार या दोस्तों के साथ यह यात्रा कर सकते हैं। रिंगट से खाटू धाम तक की यात्रा शुरू करें। इस दौरान बाबा के भजन गाएं, जयकारे लगाएं और हर कदम पर बाबा का धन्यवाद करें। अपनी यात्रा को केवल एक शारीरिक प्रयास नहीं बल्कि भक्त और समर्पण का प्रतीक माने। खाटू धाम पहुंचकर बाबा श्याम के भव्य दरबार में उनके पवित्र शीश के दर्शन करें। श्रद्धा पूर्वक शीश झुकाएं और अपने निशान को बाबा के चरणों में अर्पित करें। अंत में बाबा का तहे दिल से धन्यवाद करें कि उन्होंने आपकी पुकार सुनी और आपकी मनोकामना पूरी हुई। यह आभार ही आपकी भक्ति को पूर्ण करता है। रोहन और दिव्या की यह कहानी हमें यह सिखाती है कि कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। जब इंसान हार मान लेता है तब बाबा श्याम सहारा बनते हैं। आज ही इस निशान यात्रा की अर्जी विधि को अपनाइए। अपनी हर समस्या बाबा को सौंप दीजिए और विश्वास रखिए कि वह आपकी सुन रहे हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो और इस कहानी ने आपको प्रेरित किया हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि बाबा श्याम की महिमा दूर दूर तक पहुंच सके। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप ऐसी ही भक्ति भरी कहानी